सो पेज 19 प्रश्न है, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ माई एबिलिटी टू एनालाइज एंड डिस्क्रिमिनेट। मैं अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता को खोना नहीं चाहता जिससे कि मैं चीज़ों को एनालाइज कर सकूँ और अलग कर सकूँ, अलग अलग बता सकूँ। आई वोंट माइंड लर्निंग टू थिंक मोर क्लियरली इन अ मोर फोकस्ड वे, बट आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ माई माइंड। मैं अपना दिमाग नहीं खोना चाहता हूँ। हाँ, मैं सोचना चाहता हूँ एक फोकस्ड वे के अंदर, मैं सीखना चाहता हूँ इसको, पर मैं अपने माइंड को खोना नहीं चाहता। द गिफ्ट ऑफ थॉट इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग वी हैव। सो जो हमारा सोचने की जो शक्ति है, जो ये उपहार हमें मिला है, यही एक सबसे प्रेशियस कीमती चीज़ है। विदाउट इट वी वुड जस्ट बी अनदर स्पीशीज और एनिमल। फिर हमारे में और जानवरों में फ़र्क ही क्या रहेगा। सो राइटर कहते हैं, द प्रीडोमिनेंस ऑफ माइंड, प्रभुता जो है दिमाग की या महत्ता जो है दिमाग की, ये एक स्टेज था एवोल्यूशन का, कॉन्शियसनेस की एवोल्यूशन का। वो हो गया। अब हमें ज़रूरत है नेक्स्ट स्टेज पे जाने की, और उसको वहाँ जाने के लिए अर्जेंसी है। नहीं तो ये जो दिमाग है ये हमें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। ये एक मॉन्स्टर, एक राक्षस की तरह बन चुका है। और वो मार्क एकार्ट टोले आपको इसके बारे में और डिटेल में लेटर बताएंगे। अभी उनका ये कहना है कि कॉन्शियसनेस और सोच ये एक ही शब्द के दो चीज़ें नहीं है, ये सिनोनिमस नहीं है। थिंकिंग कॉन्शियसनेस का एक बहुत ही छोटा सा एस्पेक्ट है। थॉट कॉन्शियसनेस के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, लेकिन कॉन्शियसनेस को सोच की ज़रूरत नहीं है। जो एनलाइटनमेंट है उसका मतलब है सोच से ऊपर उठना, सोच के नीचे नहीं चले जाना, लेवल ऑफ एनिमल्स या प्लांट पे नहीं जाना है, इस सोच से ऊपर जाना है। एनलाइटेंड स्टेट के अंदर, उस दशा में हम सोच को तो सोच ही सकते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होगा, बल्कि हम उसे ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में सोचेंगे, पहले से भी ज़्यादा। आप उसे वॉलंटरली, पर्पसली फोकस करके सिर्फ प्रैक्टिकली पर्पस के लिए सोचेंगे। ये जो इनवॉलेंटरी इंटरनल डायलॉग सारा दिन चलता है और जहाँ पे इनर स्टिलनेस नहीं रहती, जिसकी वजह से उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। जब आप अपने माइंड को यूज़ करते हैं किसी क्रिएटिव सॉल्यूशन के लिए, उस समय जब आपके साथ में कॉन्शियसनेस भी है, जानते हैं, तो आप ऑस्किलेट करते हैं। कुछ मिनट आप सोचेंगे, कुछ मिनट वापस स्टिलनेस में आएंगे। सो राइटर लिखता है, यू ऑस्किलेट एवरी फ्यू मिनट्स और सो बिटवीन थॉट एंड स्टिलनेस, बिटवीन माइंड एंड नो माइंड। सो जो ये नो माइंड की कॉन्शियसनेस है, जिसमें थॉट नहीं है, इसमें आने से ही पॉसिबल है क्रिएटिवली सोचना। बिकॉज दिस वे आपकी जो थॉट है उसमें पावर है। थॉट अलोन when no longer is connected with much vaster realm of consciousness becomes insane and destructive. Means जब हमारी सोच हमारे कॉन्शियसनेस के साथ नहीं होती है तो ये डिस्ट्रक्टिव होती है और पागलपन के हद तक जाती है। इट बिकम्स बैरन, ये बंजर हो जाती है। लेकिन यही सोच जब हमारी कॉन्शियसनेस के साथ होती है तो हम क्रिएटिव होते हैं। सो माइंड जो एक एसेंशली ना एक सर्वाइवल मशीन है, जो ये अटैक एंड डिफेंस अगेन माइंड, गैदरिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, ये जितना भी है एक सर्वाइवल के लिए है, इसमें क्रिएशन नहीं है। सो इसीलिए आप देखेंगे जितने भी जो आर्टिस्ट्स होते हैं, वेदर वो सोचना जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन जो वो एक नो माइंड स्पेस को क्रिएट करना जानते हैं, जो इनर स्टिलनेस को क्रिएट करना जानते हैं ना, वहीं से एक नई आकृति, एक नया आकार या क्रिएटिव इम्पल्स, इनसाइट क्रिएट होती है। इसके लिए आइंस्टाइन के लिए बार बार बोला गया है, जो मेंटल क्वाइटिट्यूड है उसी में से ये क्रिएशन निकलती है। सो जो हमारी सोच है ना, ये इसका एक सबऑर्डिनेट हिस्सा है क्रिएशन का। सो राइटर का ये कहना है कि मैं इसीलिए ये बोलूँगा कि जितने मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट होते हैं उन्हें मालूम सब कुछ होता है, सोच सब कुछ सकते हैं, पर वो क्रिएटिव नहीं होते हैं। सो ऐसा लगता है कि जो मिरेकल्स होते हैं, जो ज़िंदगी के मिरेकल हैं, ये सिर्फ थिंकिंग से नहीं है,
ये क्रिएशन से है, ये क्रिएटेड क्या है। और ये बहुत एविडेंट है कि देयर इज़ क्लियरली एन इंटेलिजेंस एट वर्क। अगर अपने यूनिवर्स को हम पूरी तरह से देखें, सो राइटर आपका ये ध्यान दिलाना चाहता है कि ह्यूमन सेल जो 1/1000 मतलब एक छोटा सा है, और वो इतनी पूरे शरीर को, यूनिवर्स को कैसे चला सकता है। ये कहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं? वो उनका शरीर जो छोटे से एटम से बना है, वो 600 पेज की किताब कैसे लिख सकता है। कहते हैं जैसे जैसे आप सीखेंगे कि ये सब शरीर की वर्किंग कैसे होती है, आपको ये मालूम पड़ेगा कि एक बहुत वास्ट बुद्धिजीव इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है जो काम कर रही है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। When this mind connects with this most wonderful tool, जब माइंड इससे कनेक्ट हो जाता है, तब वो सर्व करता है समथिंग ग्रेटर के लिए काम करता है, जो हमसे बहुत बड़ा है। तब हम उससे कनेक्ट होते हैं, तब हम उससे मिलते हैं। आई थिंक इट इज़ सो पावरफुल। अगर हम ये देखें कि ये जो सारा संसार चल रहा है, ये जीवन, यूनिवर्स वर्क कर रहा है, क्या ये हमारे करने से चल रहा है? तो कुछ तो ऐसा है जिसका एहसास होना, जिसको अनुभव करना, हाउ वंडरफुल दैट बी, दैट मोमेंट, दैट क्षण, दैट शून्य, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड वी विल 100% surely all together get it at different level, at different moment, at different क्षण। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे हर पल अपने स्टेप को, हर अपनी उस एक्टिविटी को जो किसी मीन टू एन एंड है, और उसके लिए हर पानी, हर ब्रीज, हर सांस, हर स्वाद, उसको अनुभव करने में ही पूरा दिन निकालेंगे, और नो गैप स्टेट को क्रिएट करेंगे अपने माइंड के सोच से। सो जब आप काम करने बैठें तो सोचें और फिर रेस्ट करें कुछ क्षणों के लिए एट नो माइंड, फिर करें। दिस इज़ व्हाट आई विल बी डूइंग ऑल्सो, you will be doing also. Together we'll achieve, we'll experience this ultimate. Thank you for creating this space for me. आपको नहीं मालूम है आप मेरे लिए ज़िंदगी में क्या है। थैंक यू so much.